आज हमारी यह रॉयल्टी चैप्टर की सेकंड क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर मैं आज आपको पहले कैलकुलेशन टेबल फिर से सिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको आज जनरल एंट्री बनाना सिखाऊंगा और फिर मैं उसके कुछ लेजर बनाने भी सिखाऊंगा। चलो तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं आज अपने सेकंड क्वेश्चन। बच्चे मैंने क्वेश्चन पहले कॉपी कर दिया, अब मैं पहले इसे समझाऊंगा, फिर मैं इसकी टोटली कैलकुलेशन समझाऊंगा। आपको क्या करना है, पहले इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है, फिर बाद में सेकंड टाइम में कॉपी करना। चलो तो मैं स्टार्ट करूं। तो बच्चे समझना, ऑन 1 जनवरी, बच्चे 1 जनवरी 2006, 1 जनवरी 2006 को क्या हुआ, द डून कोयल कंपनी, बच्चे जो डून कोयल कंपनी है टुक लेती है क्या, एक लीज लेती है। लीज पर क्या लेती है, एट अ रॉयल्टी ऑफ, जिसकी रॉयल्टी तय हुई है ऑफ ₹5 पर टन। बच्चे 1 जनवरी 2006 को जो डून कोयल कंपनी है ना, जो डून कोयल कंपनी है वो लेती है टुक अ लीज, लीज पर लेती है एट अ रॉयल्टी, क्या ले, रॉयल्टी कितनी है, और ₹5 पर टन। आगे सुनना, साथ ही साथ बोला विद अ मिनिमम रेंट जो रखा गया है वो कितना रखा, ऑफ ₹50,000 पर एनम। पूरे साल का मिनिमम रेंट कितना, ₹50,000। ये आपको पता चल गया। आगे सुनना, एंड हैज अ राइट, बच्चे राइट है टू रिकवर करने का, रिकवर करने का। शॉर्ट वर्किंग का मतलब मैंने बताया था, लॉस को आपको पावर दी गई है, हैज अ राइट टू रिकवर करने का शॉर्ट वर्किंग वाले लॉस को ओवर द फर्स्ट 2 ईयर। फर्स्ट 2 ईयर का मतलब पहला साल दूसरा साल, सिर्फ आप लॉस को शुरू के 2 साल से एडजस्ट कर सकते हो। आगे चलना इसके बाद, ऑफ द लीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 ईयर, आपको फर्स्ट 3 ईयर का आउटपुट दिया इस 9,000, 10,200 एंड 12,000 टन। ये रेट दिए। यहाँ तक बात समझ में। बच्चों आपको 3 साल का डाटा दे रखा है। कंडीशन क्या क्या दी गई है, एक तो मिनिमम रेंट रखा गया है ₹50,000 पर एनम, दूसरा पावर भी है, यहाँ पे रिकवर करने की पावर दी गई है सिर्फ शुरू के 2 साल। आगे सुनना, आपको गिव जर्नल एंट्री बनानी है फॉर द 3 ईयर, आपको तीनों साल की क्या जर्नल एंट्री बनानी है इन द बुक्स ऑफ किसकी, डून कोयल कंपनी, कंपनी की बुक्स में ही ज्यादातर एंट्री पास की जाती है। बच्चे जो पर्सन लीज पर ले रहा है उसका तो बिजनेस है, तो उसी की बुक्स में तो एंट्री बनाई जाएगी। आगे सुनना, एंड ऑल्सो नेसेसरी लेजर, और साथ ही साथ कुछ लेजर भी बना के दिखाने हैं। चलो तो बच्चों मैं अपना सेकंड क्वेश्चन आज स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। जिस बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन में टेबल समझ में नहीं आई थी, उम्मीद करता हूं आज और समझ में आएगी, और जिसको आ गई उसको तो बहुत अच्छी आ जाएगी आज। बच्चे इसके अंदर 9 कॉलम बनते थे, मैंने आपको बताया था। मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ा है, क्योंकि मैं इसे रफ करके फिर इसकी जनरल एंट्री ऊपर ही कराने वाला हूं। सही है, तो बच्चे सबसे पहले सुनना, सबसे पहले कॉलम आता हमेशा ईयर का। सही है, सेकंड नंबर पे कॉलम आता आउटपुट का। बच्चे यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सही है, पहले नंबर पे ईयर आएगा, फिर दूसरे नंबर पे आउटपुट आएगा, तीसरे नंबर पे आता रॉयल्टी। बच्चे तीसरे नंबर पे क्या था, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ, यहाँ पे रॉयल्टी का रेट कितने रुपए रखा गया, ₹5 पर टन। तो रॉयल्टी ₹5 पर टन। 3 चीज हो गई। बच्चे चौथा कॉलम बनाया था हमने मिनिमम रेंट का, ये आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे सब। सही है, 5वें नंबर पर आती थी शॉर्ट वर्किंग, क्या आती थी बच्चे, शॉर्ट वर्किंग का कॉलम। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। जो जो नए पॉइंट है जैसे मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, ये सब समझाया था, लेकिन मैं आज फिर समझा दूंगा। पहले आप कॉपी कर लो सब। बच्चे इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा सरप्लस का। सही है, सरप्लस का कॉलम बनेगा। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है लॉस, वही लॉस जब रिकवर होता है तो वो कहलाता है शॉर्ट वर्किंग रिकव। सही है, यहां तो बात समझ। इसके बाद आता है लास्ट, सेकंड लास्ट कॉलम, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। बच्चे लास्ट कॉलम आता है अनरिकव। बस मैंने अभी तक आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझाया, आज समझाऊंगा। अनरिकव शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर कर दी जाएगी, शॉर्ट अनरिकव
शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर, बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टीएफ, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही है बच्चे, ये तो हमारे कॉलम है जो आपको बनाने हैं। बच्चे आप समझना, ईयर्स दिए थे, 3 साल का डाटा दिया, हमने कौन से साल में डाटा वो लिया था, लीज 2006, तो 2006, 2007 और 2008। आपने 2006 में कितने आउटपुट जनरेट करा है, 9000, 7 में 10,200, 8 में 12,000 टन्स, ये आपके टन्स में चला। सही है, लिख सकते हो आप। ये 2 कॉलम आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ईयर भी दे रखा है, आउटपुट भी दे रखा है। अब रॉयल्टी का कॉलम आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे रॉयल्टी तय होती है 5 रुपीज पर टन्स, 1 टन्स के 5, तो 9000 टन्स की कितना ये 5 की मल्टीप्लाई आउटपुट में कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 9000 में करेंगे तो कितना है 45,000। सही है, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, बच्चे ध्यान से देखना, 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 50, 5 51,000 रुपए आएगा। इसकी मल्टीप्लाई 12 से 60,000 रुपए। यहाँ तक कोई डाउट तो बताओ, तीनों कॉलम समझ में आए। बच्चे चौथा कॉलम है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट कितना तय हुआ था, 50,000 रुपए पर एनम, 50,000 रुपए पर एनम। मिनिमम रेंट कितना है, 50,000 रुपए पर एनम। यहाँ तक कोई डाउट या नहीं। ये 4 कॉलम के बाद आगे के कॉलम पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो बच्चे अब मैंने आपको बताया था, अब हम ऐसे चलेंगे, एक एक साल को कंप्लीट करके चलेंगे। ये 4 कॉलम बना दिए, अब मैं 1 बाय 1 एक एक ईयर को कंप्लीट करूंगा। पहले मैं 2006 की बात कर रहा हूं, आप 2006 पे फोकस करो। 2006 में रॉयल्टी जो तय हुई है वो तो देखा जाए 45,000 बैठती है, लेकिन एग्रीमेंट में बोला था 50 देंगे। बच्चे रॉयल्टी बैठती है कंपनी के हिसाब से 45, देनी तो चाहिए थी 45, लेकिन एग्रीमेंट में फिक्स कर रखी है 50। तो इस केस में क्या कर रहा है, कंपनी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा देगी, तो कंपनी को क्या हो रहा है 5,000 का लॉस। कंपनी को एक तरीके से फायदा हुआ 45 का, और लेकिन कंपनी को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कितना पे करना पड़ रहा है 50, तो 5,000 का लॉस हो गया। ये शॉर्ट वर्किंग क्या होता है बच्चे, ये लॉस होता है। समझ में आया ये लॉस कैसे जनरेट होता है। रॉयल्टी के हिसाब से पैसे दिए जाने थे, 45,000 दिए जाने चाहिए थे, एग्रीमेंट में बोला 50 से कम लूंगा नहीं, तो भाई 45 तो दे नहीं सकते, कितना देना पड़ेगा 50, तो 5,000 रुपए कहां से देंगे हम, अपनी जेब से। जो हम अपनी जेब से देंगे वो लॉस कहलाएगा। शॉर्ट वर्किंग सरप्लस नहीं हो सकता ना रिकवर हो सकता, जब ये होता है तो ये दोनों नहीं होते। आगे सुनना, अब यहाँ पे जो आती है वो अमाउंट आती है जो लैंडलॉर्ड को दी जाएगी। मैं 45 दूंगा 50, बच्चे कायदे से तो 45 दिए जाने चाहिए, लेकिन एग्रीमेंट में बोला मिनिमम 50 देंगे, तो 50 देंगे। 50 देने की वजह से 5,000 का लॉस हो, इसमें कुछ नहीं आएगा। पहला साल कंप्लीट हो गया बच्चे, आप सेकंड साल सुनो। सेकंड साल जब हम चल रहे हैं तो बस हमें अपने माइंड में एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा पुराना लॉस कितने का चला है, 5,000 का। बच्चे इस साल हमने आउटपुट ज्यादा जनरेट करा, हमें रॉयल्टी देनी चाहिए थी 51, मिनिमम कितनी 50। बच्चे मिनिमम 50 से ज्यादा बैठे तो ज्यादा दे देना, लेकिन एक कंडीशन दी गई थी, यदि कोई लो पावर दी गई है ना रिकवर करने की, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सरप्लस हो रहा है। कितने का फायदा हुआ कंपनी को, 1,000 रुपए। बच्चे 1,000 रुपए का सरप्लस हो गया। 50,000 रॉयल्टी मिनिमम बोल रखी है, 51,000 की रॉयल्टी बैठी, तो यहाँ पे कितने का बेनिफिट हो रहा है बच्चे, 1,000 रुपए का। जब भी कोई बेनिफिट होगा तो पहले ये देखेंगे क्या कोई पुराना लॉस चल रहा है, तो बच्चे हाँ पुराना लॉस चल रहा है, ध्यान से देखो तो पुराना लॉस कितने का चल रहा है 5,000, तो ये वाला लॉस हम रिकवर करना चाहेंगे। हम चाहेंगे जो हमें लॉस हुआ है पिछले साल वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इस साल कितना रिकवर हो सकता है बच्चे, सरप्लस कितना रहा 1,000, तो ये 1 के 1,000 रिकवर हो गए। इस 5,000 में से सिर्फ कितना रिकवर हो पाया, 1,000 रुपए। आगे चलना, अमाउंट कितनी देंगे लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड को देंगे 50। हम कहेंगे भाई तू 50 पकड़, जो 1,000 का फायदा वो हम पुराने वाला लॉस तो एडजस्ट कर ले, तो वो हमने एडजस्ट कर लिया। अब आगे सुनना, यहाँ तो बात समझ में आई। बच्चे एक चीज बताओ, इस लॉस को रिकवर करने की पावर शुरू के 2 साल है, यहाँ पे दी गई थी हैज अ राइट टू रिकवर करने का शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 2 ईयर, सिर्फ शुरू के 2 साल रिकवर कर सकते हो। बच्चे ये वाला लॉस हमें यहाँ रिकवर हो जाता है तो सही है,
देखो इसमें से कितना रिकवर हुआ, सिर्फ 1000। तो इसमें से कितना रिकवर नहीं हो सकता और ना हम कर सकते। रिकवर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सिर्फ 2 साल की परमिशन थी। तो पहले साल में तो लॉस रहा, दूसरे साल में सिर्फ उसमें से 1000 एडजस्ट हुआ, तो 4000 हम कभी रिकवर नहीं कर सकते। जो भी लॉस हमें रिकवर नहीं हो पाता वो आता है यहाँ पे। वो कहां से राइट ऑफ कर देते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो 4 के 4000 हम ट्रांसफर। यहाँ तक बात समझ बच्चे। अब अगले साल की बात चलते हैं। अब आगे कोई लॉस भी आएगा ना तो डायरेक्ट वो यहाँ बैठेगा, क्योंकि पावर ही नहीं है रिकवर करने की। सही है, स्टार्ट करो बच्चे। रॉयल्टी 50,000 और मिनिमम कितना बैठा? 50। बच्चे रॉयल्टी बैठी 60,000 रुपये, मिनिमम 50, तो बेनिफिट कितने का? 10,000 रुपये का। क्या पुराना कोई लॉस बच रहा है? कोई नहीं है, क्योंकि ये वाले लॉस की पावर यहाँ खत्म हो गई थी। ये वाला लॉस यहाँ एडजस्ट नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि पावर सिर्फ शुरू के 2 साल की है। तो बच्चे ये वाला लॉस, ये वाला जो सरप्लस, क्या एडजस्ट किया जाएगा? नहीं किया जा सकता। तो ये वाला सरप्लस किसे दिया जाएगा? लैंडर को दिया जाएगा। इस बार लैंडर को 60 के 60 पकड़ा दी। बच्चे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? बच्चे ये हमारी टेबल थी। अब मैं इसकी जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ, समझना। इसे रफ कर दो बच्चे क्वेश्चन को। पहले मैं आपको जनरल एंट्री सिखाऊंगा, फिर मैं आपको 1 बाय 1 लेजर सिखाऊंगा। क्लियर है बच्चों? जनरल एंट्री जब आप पास करोगे तो आपको फॉर्मेट में बनानी है, लेकिन मेरे पास फिलहाल स्पेस ना होते हुए इसलिए मैं इसे ऐसे बना रहा हूँ, समझना। बच्चों मैं फर्स्ट ईयर कब बनाऊंगा? 2 या 6। देखा जाए 6, 7, 8, ये देखा जाए तो कैलेंडर ईयर चल रहा है। तो हमारी बुक्स कब बंद होती है? 31 दिसंबर को बंद होती है कैलेंडर ईयर। बच्चे 1 साल कंप्लीट हो जाने पर कंपनी क्या करेगी? रॉयल्टी देगी। तो रॉयल्टी क्या है? खर्चा। तो बच्चे कभी भी कोई खर्चा किया जाता है कंपनीज के द्वारा तो पहले उसे ड्यू किया था, फिर पेड किया था। तो बच्चे पहली एंट्री जो बनेगी वो रॉयल्टी ड्यू करने की बनेगी। तो रॉयल्टी क्या बनेगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। रॉयल्टी क्या है? खर्चा, खर्चे सारे डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। यदि इस साल शॉर्ट वर्किंग थी, हाँ है, तो शॉर्ट वर्किंग हमारे लिए क्या होता है? लॉस, तो वो भी क्या होगा? डेबिट। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। बच्चे यहाँ पे उस पार्टी का नाम नहीं दिया था जिससे हमने क्या ली थी? लीज पर ली थी। तो जब नाम नहीं दिया होता तो हम उसे बोलते हैं लैंडलॉर्ड। क्लियर है पॉइंट? यानी नरेशन बनाएंगे बीइंग रॉयल्टी ड्यू। हमने क्या करी है? रॉयल्टी ड्यू करी है। क्लियर है? तो पहले साल में रॉयल्टी की अमाउंट थी 45,000, रॉयल्टी की अमाउंट रॉयल्टी में चढ़ा दी। पहले साल में ही शॉर्ट वर्किंग कितने की जनरेट हुई? 5,000 की। 5,000 की, सही है। तो इन दोनों का सम आएगा लैंडो में 50,000। हर साल 3 एंट्री बननी है। पहले रॉयल्टी ड्यू होगी, फिर रॉयल्टी पेड होगी। ये तो ड्यू की एंट्री हो गई। अब मैं पेड कर रहा हूं। जब मैं पेड करूंगा तो किसे दूंगा? लैंडलॉर्ड को। तो बच्चे एंट्री बनेगी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहां पे नरेशन क्या बनेगी? बीइंग रॉयल्टी पेड। हमने क्या कर दी? रॉयल्टी पेड कर दी। कितने रुपए पे करेंगे? 50,000 रुपए हमने पेड करे थे, वो हम यहां से भी देख सकते हैं, जो हमने 50,000 रुपए दिए थे। 2 एंट्री बन गई। बच्चे साल के अंत में जितने भी खर्चे होते हैं वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं? बताओ जल्दी से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस वाले में ये जो रॉयल्टी है ना, ये हमारा खर्चा है, तो ये खर्चा कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चे थर्ड एंट्री जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी? ये रॉयल्टी ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। क्लियर? तो 45,000 रुपये हम रॉयल्टी के कहां पे ट्रांसफर कर दें? यहाँ। तो यहाँ पे नरेशन बनेगी बीइंग, क्या नरेशन बनेंगे बच्चे? बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू P&L। रॉयल्टी, चलो बच्चे मैं ये स्पेस थोड़ा कम कर रहा हूँ, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे पहले साल की एंट्री है। बस एक बात ध्यान रखना, जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी वो तो ड्यू वाली एंट्री में आएगा। जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो वो ड्यू वाली में आएगा, और जब भी शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट होगी, जैसे सेकंड ईयर में एडजस्ट हुई है, तो वो हमेशा बैंक वाली एंट्री, पेमेंट वाली एंट्री में आएगा।
वो किस वाली में आया, पेमेंट वाली में, समझना। ये 2006 की एंट्री थी। अब मैं 31 दिसंबर 2007 में फिर से एंट्री बनाऊंगा। फिर से पहले रॉयल्टी ड्यू करो, पहले रॉयल्टी ड्यू करेंगे तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडोर। इसमें शॉर्ट वर्किंग थी क्या, नहीं ना, तो इसलिए डायरेक्ट लैंडोर आ जाएगा। तो नरेशन क्या बनाएंगे, बीइंग रॉयल्टी ड्यू, क्या लिखेंगे, बीइंग रॉयल्टी ड्यू। 2007 में जो रॉयल्टी की अमाउंट थी वो कितनी थी, 51,000 रुपए, तो हम लिखेंगे 51,000 रुपए। यहां तक बात समझ बच्चे। इसी साल सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, पहले रॉयल्टी ड्यू होती है फिर पेड। जब पेड करेंगे तो लैंडलॉर्ड क्या हो जाएगा, डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट की तो ये एंट्री होती है, लैंडलॉर्ड के सामने तो लैंडलॉर्ड की अमाउंट, लैंडलॉर्ड के आगे 51,000 तो 51 लिख दो। बच्चे बैंक में वो अमाउंट आती है जो हमने पेड करी है, हमने उसे दिए कितने, 50,000, सही है। तो जो कमी पड़ी है वो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग के नाम से एडजस्ट हुई। 1,000 रुपए हमने एडजस्ट करे थे ना, जब जब हम एडजस्ट करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में आ जाएगी, और नाम क्या रहेगा इसका, शॉर्ट वर्किंग ही रहेगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बीइंग रॉयल्टी पेड, हमने रॉयल्टी पेड कर दी, कितने रुपए, 50। बच्चे इसके बाद थर्ड एंट्री बनेगी। थर्ड एंट्री कौन सी बनेगी, जो भी खर्चा है रॉयल्टी का वो ट्रांसफर टू पी&एल, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी, क्या बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट। तो नरेशन बनेगी बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर, हमने रॉयल्टी ट्रांसफर कर दी कहां पे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने रुपए रॉयल्टी रही इस साल, बच्चे 51,000 रुपये रही। क्लियर है, जिस साल लॉस होगा वो ड्यू वाली में आएगा, और जिस साल वो लॉस एडजस्ट होगा वो पेमेंट वाली एंट्री में आएगा, सही है। आगे सुने इसके बाद थर्ड। बच्चे 2008 की बात चले, 2008 की एंट्री बनाएंगे, 31 दिसंबर 2008। सबसे पहले ड्यू की एंट्री बनाओ, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी 60, क्या शॉर्ट वर्किंग या नहीं है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। यदि बच्चे आपको अपनी अकाउंट, बच्चे यदि आपको अपनी ये चैप्टर बहुत अच्छा करना है तो शुरू के कम से कम 5 या 6 चैप्टर में जर्नल एंट्री बनाना, फिर लेजर बनाना सीखना, सही है, उन्हीं को सुनिए। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी कितनी रही 2008 में, 60,000 रुपये। यहां तक बात समझ बच्चे। इसके बाद क्या एडजस्ट हुई थी, इस साल कोई रॉयल्टी एडजस्ट ही नहीं, तो सेकंड एंट्री क्या रहेगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही है, तो हमने लैंडलॉर्ड को कितने पे करे, 60 के 60,000 रुपए पे कर दिए। बच्चे बैंक में वो अमाउंट आती जो हम यहाँ पे करते तो 60 ही पे कर देते। थर्ड एंट्री क्या होगी, जो भी रॉयल्टी का खर्चा वो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। क्लियर है पॉइंट या नहीं। कितने रुपए की रॉयल्टी रही, 60,000। नरेशन आप वही बनाओगे, सब में सेम बनेगी, इसलिए मैं नहीं बना रहा बार बार। तो यहाँ पे हमारा ही जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाती है। बच्चे अब इस क्वेश्चन के अंदर मुझे लेजर्स बनाने हैं। लेजर में नेसेसरी लेजर बोले, एक तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पेपर में यदि आपका लेजर बनाने को आता है तो बच्चे एक तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट और एक शॉर्ट वर्किंग, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको शॉर्ट वर्किंग का बना रहा हूं क्योंकि शॉर्ट वर्किंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बच्चे शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। लेजर बनाने तो आपको आते हैं नहीं आते, चलो नहीं आते तो मैं सिखा ही रहा हूं, ध्यान से देखो बस। बच्चे यहां पे कॉलम आएगा डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, ये एलएफ और अमाउंट।
यहाँ तो बात समझ आई। बच्चे आप शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हो, तो जब आप जिस चीज का अकाउंट बनाओ, जब भी आप अकाउंट बनाओ तो बस उस पर फोकस करना। तो पहली वाली 2006 में देखेंगे, पहली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग कहां पर बैठा, ये रहा, किधर बैठा, डेबिट साइड। तो ये डेबिट साइड होती है, तो पोस्टिंग किधर होगी, डेबिट साइड। बच्चे शॉर्ट वर्किंग किस साइड में, डेबिट साइड, तो डेबिट साइड। इसके अगेंस्ट कौन बैठा, लैंडलॉर्ड, तो नाम किसका लिखेंगे, लैंडलॉर्ड का। टू लैंडलॉर्ड कब आएगी, 31 दिसंबर 2006 में। कितने रुपए बच्चे, नाम जब भी आप अकाउंट बनाते हो तो उसको देखो किधर बैठा। हम शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बना रहे थे, तो पहली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग डेबिट में बैठा, तो हमने डेबिट साइड में पोस्टिंग करी, नाम दूसरे का, अमाउंट अपनी लेते हैं 5000। क्या इसके बाद अगली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो इस साल और कुछ नहीं हुआ, तो बस इसे क्लोज कर देंगे। तो ये एक तरीके से हमारे पास 5000 का लॉस इकट्ठा हो गया। आपने देखा भी था पहले साल के लास्ट तक हमारे पास कितने का लॉस चल रहा था, 5000 रुपए का, 31 दिसंबर 2006। यही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 जनवरी 2007 टू बैलेंस बीडी। 2007 में 2007 के शुरू में मेरे पे 5000 का लॉस था। मैं सोचा था इस साल रिकवर हो जाएगा, तो देखो क्या हुआ, ये खत्म। इस साल देखो शॉर्ट वर्किंग, पहली वाली एंट्री में शॉर्ट वर्किंग है, नहीं है। दूसरी वाली एंट्री में है, किधर बैठा है बच्चे, क्रेडिट साइड, किधर बैठा है, तो पोस्टिंग किधर रहेगी, क्रेडिट साइड में। बच्चे पोस्टिंग किधर रहेगी, क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 2007। मैंने एक गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया, अभी बताता हूँ गलती क्या हुई। बाय, यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट में बैठा, तो बाय लैंडलॉर्ड। तो बच्चे लैंडलॉर्ड कितने का आएगा, 1000 रुपए। इसके अगेंस्ट कौन बैठा, लैंडलॉर्ड। तो देखा जाए जिधर भी अमाउंट आएगी लैंडलॉर्ड के नाम से आएगी। अब आगे सुनना बच्चे, इस साल एक बात और थी, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी तो ट्रांसफर करेंगे, 4000 रुपए की अमाउंट जो रिकवर नहीं हो पाई वो भी तो आएगी, वो मैं भूल गया करना, बस ध्यान रखना। वो बाय शॉर्ट वर्किंग, बच्चों को टेबल बाय चांस ध्यान नहीं दिया ना, 4000 की जो शॉर्ट वर्किंग थी वो रिकवर नहीं हो पाई, तो 2007 में हमें उसकी पावर खत्म हो गई, तो 2007 में यहाँ पे 4000 रुपए लिखे थे वो वाले, तो 4 और 51, ये 55,000। तो बच्चे ये वाली शॉर्ट वर्किंग भी तो आएगी इस साल। 2007 में एक शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर भी बैठी है, तो ये भी इधर आएगी। इसके अगेंस्ट कौन बैठा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करी थी 4000 की शॉर्ट वर्किंग, तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया 5000। यहाँ तो कोई डाउट या नहीं, इसमें शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चे इसके साथ साथ इसमें बनता है एक लैंडलॉर्ड अकाउंट। चलो तो मैं आपको लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बना के दिखाता हूँ। ये तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो गया। बच्चे लैंडलॉर्ड अकाउंट जो मैं बना रहा हूँ उसका थर्ड एंट्री का तो कोई यूज ही नहीं है, तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड एंट्री में लैंडलॉर्ड है ही नहीं। इसे समझना बहुत अच्छा अकाउंट है। ये भी ज्यादातर पूछा जाता है, 2 ही अकाउंट आते हैं, या तो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने को या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने को। सही है, कॉलम आपको पता है, डेट, लेजर फोलियो, अमाउंट। सही है, सारे यही चल रहे हैं। डेट, बच्चे ध्यान सुनना, पहला डेट का कॉलम आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, लेजर फोलियो आएगा, अमाउंट आएगा, डेट आएगा, पर्टिकुलर आएगा, लेजर फोलियो आएगा और अमाउंट आएगा। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं है? बच्चे आप ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं बना रहा हूं लैंडलॉर्ड अकाउंट। पहली वाली एंट्री में लैंडलॉर्ड किधर बैठा है, क्रेडिट साइड। लैंडलॉर्ड किधर बैठा है, क्रेडिट साइड बैठा ना, तो पोस्टिंग किधर रहेगी, क्रेडिट साइड। लेकिन लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये दोनों बैठे हैं, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये दोनों बैठे हैं, तो ये दोनों पोस्टिंग में आएगा 31 दिसंबर 2006 में। बाय रॉयल्टी भी आएगा, बहुत सिंपल है बच्चे, बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, दोनों आ जाएगा। सही है, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये दोनों बैठे हैं, तो दोनों आएंगे 45,000 रुपए और 5,000 रुपए। पहली एंट्री में लैंडलॉर्ड यहाँ पे बैठा था क्रेडिट साइड, तो इसके अगेंस्ट ये दोनों थे, ये दोनों ट्रांसफर हो गए। सेकंड एंट्री में लैंडलॉर्ड देखो किधर बैठा है, डेबिट साइड, तो अब पोस्टिंग डेबिट साइड होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट कौन बैठा, बैंक, तो टू बैंक आ जाएगा। बैंक में कितना आएगा, 50,000 रुपए।
तो बच्चे एक चीज ध्यान रखना, ये वाला साल हर साल टैली होता चलेगा, इधर भी 50 हो गए और इधर भी 50 हो गए, पहला साल कंप्लीट, इसका दूसरे साल से कोई लिंक नहीं होगा। तो बच्चे इसी तरीके से बस पोस्टिंग करनी है, जहां तक उम्मीद है आप लोग इसे कर सकते हो, एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो आप कमेंट में मेंशन करना, मैं जरूर करूंगा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं मैक्सिमम, नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सिमम आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, सही है। आपको क्या करना है, सभी की पहले जनरल एंट्री पे फोकस करना, लेजर पे फोकस मत करो, पहले जनरल एंट्री बनाना सीखो, सही है। जनरल एंट्री आपके माइंड में ब्लॉक हो जाएगी तो फिर लेजर तो आपके बहुत ज्यादा से बन जाएंगे। आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।